चल रही थी, गवर्नमेंट भी पूरा श्योर नहीं थे कि पेपर होगा कि नहीं। उसकी वजह से बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज थे और फिर वो रात को क्लियर हुआ था तो ठीक ही था। मतलब कंपैरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर पेपर से कंपेयर करें तो थोड़ा पेपर जो था काफ़ी थोड़ा मुश्किल ही था लास्ट ईयर से। इवन दो हम रात के 12 बजे तक आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बिकॉज पहले चेयरमैन ने कुछ नहीं बोला, फिर सीएम ने लेटर निकाल लिया, फिर इवन दो एलजी सर के ट्वीट्स काफ़ी आए, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, हमारे माइंड में काफ़ी स्ट्रेस था, वी आर एक्चुअली फेसिंग फ्रॉम ट्रोमा। फिर मॉर्निंग में सबको पता चल गया कि नथिंग गोइंग टू हैपन, तो सभी सेंटर्स में आ गए थे एग्जाम देने। एज रिलैक्सेशन पे आपको लगता था कि एज अगर इसमें जो है अपर एज है उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए? सो एक्चुअली बिफोर दिस 370 हमारे पास एज रिलैक्सेशन में अप टू 35 ईयर्स था, एंड इट वाज वेरी नाइस फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें टू द अदर स्टेट्स, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है कि 32 के अबव है बाकी वाली स्टेट्स में, बट यहाँ पे नहीं था, तो एक उनके लिए भी था। इवन दो कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा बैकड्रॉप्स रहे थे, उनकी वजह से भी बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ क्रिएट हो गई थी। सो आई बिलीव कि उनका जो एज रिलैक्सेशन का जो डिमांड था, इट्स वेरी जेन्युइन, और गवर्नमेंट को ऑन टाइम डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, तो बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। आप क्या कहेंगे? अब मैं तो इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये रियासत हमारी है और पेपर हमारे नौजवानों ने देना है, लेकिन खिलवाड़ भी नौजवानों के साथ किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ एक नौजवान को पिछले 5-10 दिनों में उन्होंने परेशान नहीं किया है, ये उन्होंने एक घर के अंदर जहाँ पे नौजवान उम्मीद होता है, उसका घर का रोशन चिराग होता है, वहाँ पे तमाम रहने वाले लोग, चाहे उसके वालिदैन हों, चाहे उसके बहन भाई हों, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे उसके उस्ताद इकराम हों, सभी लोगों को परेशान किया गया है। वहीं जेकेपीसी के नेता सज्जाद लोन ने सीएम उमर को मिस्टर बेचारा बताकर हमला बोला है। सज्जाद लोन ने कहा है कि सीएम को बताना चाहिए कि किसकी गलती के चलते जेकेपीएससी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिली है। सज्जाद ने कहा है कि सीएम को एलजी के एक्सपोस्ट का जवाब देना चाहिए, लेकिन सीएम जवाब देने की जगह मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। सीएम उमर की आदत हो गई है खुद काम नहीं करना और इल्जाम दूसरों पर लगाना। आपको भी शायद अंदाजा होगा कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफ़ी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया है, जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्जाम में compete कर पाते हैं। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर एक तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करते, वो पहले ही ये फाइल जो है एलजी साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था कि इसमें बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वायरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। He is creating a set of conditions to prove that he is a bichara. But Mr. Bichara at the cost of who? At the cost of those students who now could not sit for the exams. और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले,
जमीन आसमान सब बीजेपी है, और वादा दिया कि वो 370-35A के प्लैंक पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35C की तो बात ही नहीं। ये अब जो है, इट्स नाउ अबाउट इवन एन यूटी, द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। वही परीक्षा होने से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने JKPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग की। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने परीक्षा से पहले उम्र सीमा की छूट का फैसला कर फाइल LG को भेज दिया था, मगर LG ने उसे मंजूर नहीं किया और इस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ एक ट्विटर सीएम बनकर रह गए हैं, जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने उमर सरकार को सभी फ्रंट पर फेलियर बताया। JKPSC के एग्जाम को लेकर विवाद हुआ, हालांकि एग्जाम आज हुआ, उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट का इशू है। क्या कुछ इस पे जो है इस वक्त मंथन बीजेपी में चल रहा है? सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एस्पायरेंट से जिनको इस सरकार ने लताड़ा आज सुबह तक, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया, और एक ट्वीट चला के उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की जिम्मेवारी है, वो ट्वीट से सरकार चलाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ट्विटर सीएम कब इसको समझ आएगी कि अब ये ट्वीट से बाहर आके इसे प्रैक्टिकल काम करना होगा। भाई, मैं कहता हूं लगभग 40 से 50 हजार नौजवानों के भविष्य का सवाल है, और उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट कर रहे हैं, बस ट्वीट से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए आपको बनाया था। मैं तो कहता हूं ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, ये अब अनपॉपुलर हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर, और बड़ी बदकिस्मती है कि अपनी जिम्मेदारी इस काबिलियत से वो निभा रहे हैं। इनएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर बिहेव कर रहा है। वहां पे नौजवान परेशान है, वहां पे गरीब परेशान है, वहां पे मजदूर परेशान है, वहां पे महिला परेशान है। वो अपनी साइकिलिंग, सीकिंग, जॉगिंग और ट्वीट में व्यस्त हैं। बदकिस्मती है। परसेप्शन जो है आपको लगता है गलत जाता है इससे, कि जो कि एक तरह से एक परसेप्शन देने की कोशिश है कि उनकी बात की सुनवाई नहीं है? बिल्कुल गलत है, प्योरली गलत है। मुझे ये बताया कि उमर अब्दुल्ला साहब, जिसको 1 साल से पता था कि एज रिलैक्सेशन देनी है, 1 साल से, और 6 नवंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन निकालता है। 1 महीना 1 दिन इनके पास पूरा है। 7 दिसंबर को एग्जाम था। उस 1 महीने पे भी इनकी नींद नहीं खुली, और उसके बाद 2 दिसंबर को एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट ये कहीं LG ऑफिस भेजते हैं। कल LG साहब के ऑफिस ने भी उसे क्लेरिफाई किया। अगर 2 तारीख को ही LG साहब ने वापस भेजा, तो इन्होंने पूरी वो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं की? क्यों खिलवाड़ किया? पहले तो 1 साल आपने ठगा नौजवानों को, फिर जो 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आई तब आपने गुमराह किया नौजवानों को, और उसके बाद 2 तारीख के बाद आप फाइल पे बैठ गए और मीडिया में ट्वीट करके आप सरकार चलाते, मीडिया में ट्वीट करके आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नाकाबिलियत है। मैं कहता हूं कि ऐसा इनएफिशिएंट, अनपॉपुलर गवर्नमेंट मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी है। तो सुनील शर्मा जी का ये साफ कहना है कि जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट चुनी गई थी 1 साल पहले, वो अनपॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि कई विवादों पे जो है ट्वीट तो किए जाते हैं, लेकिन उस मसले को जानबूझ के हल नहीं किया जाता है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की तरफ से। तो सीधा निशाना जो है बीजेपी की तरफ से आज साधा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं।
महर्षि चरक सुश्रुत व धन्वंतरी ने च्यवनप्राश बनाने की जो विधि बताई, उसी विधि से हमने च्यवनप्राश बनाया और यही च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में यौवन पाया था। तो च्यवनप्राश के नाम पर अब ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं खाना, केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश ही खाना, अपने और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाना। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है, और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है भैया जी आपके साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा, श्योक टनल का वर्चुअली उद्घाटन किया। लेह में सेना के अधिकारियों से संवाद भी किया। जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में 70 से ज्यादा सेंटर्स पर JKPSC की परीक्षा, आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। JKPSC एग्जाम देने पहुंचे ज्यादातर अभ्यर्थियों की सरकार से मांग, कहा दूसरे राज्यों की तरह मिले उम्र सीमा में छूट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीएम उमर की ICU वाले बयान पर बोले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ और उमर सरकार भी वेंटिलेटर पर है। दरअसल सीएम ने कुछ समय पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन ICU में है और इसी बयान पर अब यहां पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने यह बयान दिया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ उमर सरकार भी वेंटिलेटर पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वेंटिलेटर पर है। तो ये हमला नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया गया है। हालांकि बड़ी आज वो बातें कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक अब वेंटिलेटर पे है। अगर इंडिया ब्लॉक के तुम हिस्से हो, तुम भी तो वेंटिलेटर पे हो ना। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो वेंटिलेटर पे है। कल ये कह रहे हैं कि EVM में गड़बड़ नहीं हो सकती है, भाई ये तो पहले भी कह सकते थे। तो इस प्रकार की बातें करके वो कहीं पे गले लगना चाहते हैं, लेकिन अब वहां पे गले लगाने को कोई तैयार नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के राजबाग स्थित एक होटल में कथ बात नाम के एक दिवसीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सभा को संबोधित करते हुए युवाओं में बढ़ती नाराजगी को लेकर चिंता जताई है और दिल्ली में हाल ही में हुई कार बम धमाके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो ये समझ नहीं पाती हैं कि युवा हिंसा और मौत की ओर इतनी तेजी से क्यों आकर्षित हो रहे हैं। दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के, तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की उनसे भी बात करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों के अप्रहेंशंस है कि जो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ जो सलूक वहाँ किया जाता है वो ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं उसके बारे में, और जो जम्मू कश्मीर की असली समस्या है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप मुफ्ती साहब के साथ बनाया था जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, हम तो ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर कहीं भाग जाएगा, नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क के बीच में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है। UAPA, PSA, NIA और जो बाकी एजेंसीज के दोस्त दबाव की वजह से नहीं,
बल्कि खुशी से सर उठा के हम जीना चाहते हैं। पर उसके लिए रिकन्सिलेशन जरूरी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों के साथ, जो इस वक्त बहुत ही दिल अजूरदा हो गया है, बहुत ही उदास है, बहुत ही गमजदा है, उनके साथ दिल जोड़ने की जरूरत है। और इसमें पीडीपी का जितना भी रोल बनेगा, हम कोशिश करेंगे एक ब्रिज बनने की मुल्क के बीच में और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ के नौजवानों के बीच में हम ब्रिज का काम करेंगे।